नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हमारी उपस्थिति गोंडा जनपद में है। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान। सर, आपका स्वागत है। आप हिंदू मुसलमान की बात आती है तो आप पीडीए लेकर चल रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान लेकर। हिंदू वर्सेस पीडीए कौन भारी पड़ेगा? ये बताओ, आप पीडीए में जो पिछड़ा दलित है, ये हिंदू नहीं है क्या? वो भी वही तो पूछ रहा है, हिंदू और पीडीए दोनों। नहीं, मैं कह रहा हूँ पीडीए भी तो हम कह रहे हैं भाई, दलित और पिछड़ा मिला करके यहाँ पर 60% होता है। पिछड़ा और दलित मिलाकर 60 से 65 और 70% आबादी है, तो इसमें कहाँ और हिंदुत्व का ये करेंगे? हमारे लीडर से बड़ा देखिए, केदारेश्वर मंदिर आलीशान तरीके से इटावा में बन रहा है। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने निजी संसाधन से, अपने निजी वे से इतने बड़ा कोई धार्मिक स्थल बनवाया हो। वहां पर तो चंदा लिया अयोध्या जी में, उसका सही इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, वो लोग जाने। पूरे देश और दुनिया ने चंदा दिया, लेकिन केदारेश्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ अपने चुनिंदा लोगों से सहयोग लेकर के एक बहुत बड़ा मंदिर, एक धार्मिक स्थल बनवा रहे हैं। तो ये नहीं कहा वो माननीय अखिलेश यादव जी सच्चे हिंदू हैं और ये भाजपाई सारे ये झूठे हिंदू हैं। तो आप समाजवादी को सच्चे हिंदू बता रहे हैं और भाजपाई को झूठे हिंदू हैं। हाँ, ये बता। लेकिन आप हिंदू एकता के, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत अच्छे नेता, 18 साल से आप काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो आपका ग्राफ है पब्लिक में अच्छा है, लेकिन आप कौन सी विधानसभा चुनेंगे? देवी पाटन मंडल की कौन सा जिला चुनेंगे अपने विधानसभा? देखिए, पहली चीज आपने कहा, देखिए हमारे ग्रैंड फादर जो थे वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, फ्रीडम फाइटर थे। एक परंपरा हमारी चली आई। राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली, समाज सेवा, लोगों की खिदमत और देशभक्ति मुझे विरासत में मिली है। तो अब हम वो पंडाल जो लग रहा है, हम सारे हिंदू मुसलमान के लिए उनके त्योहारों में, उनके पर्वों में, उनकी खुशियों में हम शरीक होते हैं। 18 साल से कजरी तीज का अवसर आपको मालूम है, गोंडा जिले में सबसे बड़ा भव्य होता है। पृथ्वीनाथ मंदिर पर 10 लाख लोग जलाभिषेक करते हैं। उस सड़क पर 18 साल से हम एक पंडाल लगा रहे हैं। हजारों हमारा जो हिंदू भाई है वो कजरी तीज के दिन प्रेम वो पुण्य के लिए पंडाल लगाता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि प्रेम का पंडाल लगा रहा हूँ, इसलिए भाईचारा, सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए और हिंदू भाइयों को संदेश देने के लिए कि आपकी खुशी में, आपके पर्व में मसूद खां भी शरीक है। और रही चुनाव लड़ने की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कह रखा है कि हम आपको विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं और उन्होंने मुझे कुछ बताया भी है। तो समय आने पर उसका खुलासा भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तो गोंडा या श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, कई देवी पाटन मंडल, देखिए, मैं अच्छी सीट मैं आपसे बताऊं, इस मंडल में चंद ही लोग हो सकते हैं जो इस मंडल की 20 सीटों पर कहीं पर भी 2 महीने के अंदर चुनाव को खड़ा कर सकते हैं। कुछ ही लोग, एक आध लोग हो सकते हैं, 20 सीट है, कुछ सुरक्षित है। लेकिन 20 सीटों में से अगर हमारे पास हर विधानसभा में अपने लोग हैं, पार्टी के वर्करों से जुड़ाव है, सर्व समाज के लोगों से जुड़ाव है, हम 2 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा में हम चुनाव को खड़ा करके जीतने की ताकत रखते हैं। मैंने कहा कि सर्व समाज हमसे जुड़ा है, सर्व समाज हमसे जुड़ा है, पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं। हम कहने का कि चुनिंदा लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि 4 जिले में से किसी भी सीट पर हम लड़ सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ जीत भी सकते हैं। तो मेरे इसलिए कि हम चारों जिलों में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ जब जुल्म अत्याचार होता है तब उनके खिलाफ लड़ने जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसलिए आवाम भी जुड़ी है, जनता भी जुड़ी है, सर्व समाज जुड़ा, पार्टी कार्यकर्ता जुड़ा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा मन बना लिया उन्होंने, और जल्द ही वो अपनी इस बात का ऐलान करेंगे। और उस सीट से तैयारी तो हमारी पूरे चारों जिलों में चल रहे हैं, तैयारी तो ही है, बस एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। लड़े हैं, विधानसभा लड़े हैं, लोकसभा लड़े हैं, हमें पूरा अनुभव है चुनाव लड़ने का, ठीक है, और मेरे पास लोग हैं, मैन पावर है, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं होनी है। कारण क्या हुआ समाजवादी चुने? देखिए, मैं 14 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा, और बहुजन समाज पार्टी में मैं माननीय काशीराम साहब के जो आइडियोलॉजी थे सामाजिक न्याय का, गरीबों, पिछड़ों, दलितों की हिस्सेदारी का, उनको न्याय दिलाने का, उनको सरकार और सत्ता में हिस्सेदारी का जो उनका फार्मूला था, हम उन पर, उनके उस विचार पर समाजवादी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। लेकिन जब उनके मृत्यु के बाद में बहन जी धीरे धीरे माननीय काशीराम साहब के वसूल, उनकी नीति, उनके सिद्धांत से हटने लगी। 2020 का है, वर्ष 2020 में शायद संभवतः
दिसंबर रहा होगा, तो किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पर, या जो भी प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर से मिलते हैं वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने एक आह्वान किया कि सारे किसान लोग या सारी देश के सारे लोग एक दिन का हमारे लिए समर्थन में उपवास रखें। तो हमने कहा कि हम भी किसान के बेटे हैं, धरती हमारी माँ है, यहीं से निकलता है तो भी सब लोग को भोजन मिलता है, चाहे कोई छोटा किसान हो चाहे कोई बड़ा किसान हो, तो हम भी किसान के बेटे हैं। तो हम और पूर्व विधायक श्री रमेश गौतम जी 10-12 लोग 15 लोग मिलके उनके समर्थन में धरने पे बैठ गए, उपवास के लिए उपवास था, धरने बैठ गए। दूसरे दिन अखबारों में खबर छपी कि बसपा नेता धरने पर बैठे। तो ये बात मंडल जो कोऑर्डिनेटर हमारे यहाँ जोनल होते हैं उनका फ़ोन आया कि मसूद भाई आप किसानों के समर्थन में धरने बैठे। तो हमने कहा हाँ बैठ गए थे, तो हम तो किसान के बेटे हैं इसलिए बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी की जब गाइडलाइन नहीं थी और पार्टी की तरफ से नहीं, तो क्यों बैठ गए? तो हमने कहा इसलिए बैठ गए कि हम किसान थे, किसान के बेटे हैं, हम अपनी उस भावना को नहीं रोक पाए। खैर उन्होंने फ़ोन काट दिया। 4 घंटे के बाद एक जिला अध्यक्ष की तरफ से लेटर जारी हुआ जिसमें हमें और श्री रमेश गौतम जी को ये कहते हुए कि पार्टी की अनुशासनहीनता की, आपको पार्टी से निकाल दिया गया, तो हम पार्टी से निकल गए। तो चूंकि फिर समाजवादी पार्टी, मुझे लगा कि अब तो राजनीति कर रहे हैं तो करना ही है, कहाँ जाना है। तो मुझे दिखाई दिया कि अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, आज के तारीख में जो कांसीराम साहब का सिद्धांत था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, गरीब दलित पिछड़ा उनके लिए लड़ाई, उनके लिए हक के लिए, आज वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब उनके नेतृत्व में हम ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही बड़े भव्य तरीके से जो है 29 दिसंबर 2020 को समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय में मैंने उनकी अगुवाई में नेतृत्व में ज्वाइन किया। अभी बात किया जाए तो 2017 और 22 में विकास के नाम पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन 24 में आते पीडीए लेकर आ गए। देखिए पीडीए नहीं है, पीडीए तो ही है। पीडीए इसलिए आया है कि ये सरकार पीडीए मतलब जितनी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महिलाएं जो भी है पीड़ित हैं, पत्रकार भी पीड़ित हैं, तो चूंकि ये उनसे बदला ले रही है, ये उनके पर दुर्भावना रखती है। पीडीए जो समाज है उसके पर ये सरकार दुर्भावना रखती है, उनको न्याय नहीं मिलता, उन्हें सताया जाता है, उनके साथ जुल्म जाती होती है। तो उसके न्याय दिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया कि नहीं, हम पीडीए को वंचित, अगर सर्व समाज का भी, सवर्ण समाज का भी व्यक्ति, हमने कहा नौकरी निकलेगी तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? सवर्ण समाज के बच्चों को मिलेगा, उनको भी मिलेगा ना। तो वो भी तो पीड़ित हैं, जितने लोग आए हैं देने, तो वो नौजवान बच्चे भी शामिल हैं, किसान भी शामिल है, जिसका कर्जा अखिलेश जी ने कहा है कि हम सारे कर्जे माफ करेंगे। तो कर्जे क्या ऐसा नहीं होगा कि सवर्ण समाज का तो नहीं छोड़ देंगे, सबका माफ होगा। तो इसलिए पीडीए, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही थी कि हम सरकार में आएंगे, 400 सीट मुझे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, तो इसलिए उस चुनाव को, और अभी भी वो कहते रहते हैं कि संविधान में संशोधन करेंगे, तो इसलिए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और पीडीए समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 2027 का में चुनाव उसी आधार पर पार्टी लड़ी। तो अभी हमारे साथ से सपा के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान जी, हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।